कि मामा तेरे राज में, मामा तेरे राज में। क्या ये राजनीतिक नारा है या ये सामाजिक नारा है या ये व्यक्तिगत नारा है या ये एंटी बीजेपी नारा है? जी हाँ, जो वीडियो आपने अभी देखी है, जिस वीडियो की क्लिप आपने देखी है, वो है जीवन सिंह शेरपुर, जो मध्य प्रदेश करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में राजनीति में सक्रिय माने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली है, इसलिए आप ऑफिशियल रूप से इनको ये नहीं कह सकते कि ये राजनीति में शामिल हैं या राजनीति ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इनके नारे राजनीति से प्रेरित जरूर नजर आएंगे। इनका एक छोटा सा वीडियो कल शाम को इन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद लगातार लोग इसे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और लगातार लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते और राजनीतिक विश्लेषण लगातार करने की हमारी प्रतिबद्धता के कारण हम इस वीडियो को भी आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये वीडियो हमें क्या संदेश देता है या राजनीति में क्या क्या संभावनाएं हमें दिखाता है। इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन जीवन सिंह शेरपुर की नाराजगी भाजपा केंद्रित है। जी हाँ, ये शिवराज सिंह चौहान का विरोध शुरू से करते रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एक नया नारा दिया है कि मामा तेरे राज में मोदी हारा जाएगा। इस नारे के पीछे कितनी संभावनाएं बन सकती है, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत, इन सभी को हम विस्तृत रूप से चर्चा करें। सबसे पहले हम इसे राजनीतिक रूप से देखते हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ अगर कोई नारा हो रहा है या कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो वो राजनीति से प्रेरित कहीं न कहीं माना जाता है। सबसे पहले राजनीति की बात करें तो हम जावरा विधानसभा सीट के ऊपर हमारे सूत्रों के अनुसार जीवन सिंह शेरपुर भी कांग्रेस से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और हो सकता है इस दावेदारी को मजबूत करने के लिए वो भाजपा का प्रखर रूप से विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को ये जता रहे हैं कि देखिए, हम आपकी ही लाइन पर चलते हुए हार्डकोर भाजपा का विरोध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप हमें मौका देंगे तो हम आपको इस सीट को जिताने का भरोसा दिला सकते हैं। ये एक संभावना है। दूसरी संभावनाएं बनती है कि कहीं ना कहीं जीवन सिंह शेरपुर प्रदेश सरकार से नाराज थे। उन्होंने एक आंदोलन किया भोपाल के अंदर। उस आंदोलन के अंदर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अरविंद भदौरिया जी के साथ कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें आश्वासन देकर वो आंदोलन खत्म करवाया। लेकिन इस आंदोलन खत्म होने के बाद उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार ने कोई उचित या बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे वो हताश थे, नाराज थे। और इसी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव का साल है और इस साल विधानसभा चुनाव हो गया और 2024 के स्टार्टिंग में हम लोकसभा चुनाव भी देख सकते हैं। इसी स्थिति में सभी सरकारें सभी वर्गों को साधने में लगी हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर इन लोगों को साधने में लगी है। ऐसी स्थिति में अगर इस समय विरोध किया जाता है तो हर राजनीतिक पार्टी आपको तवज्जो देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने हो सकता है ये वीडियो रिलीज़ किया हो ताकि पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस उन्हें सुने, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। ये वीडियो में वो मोदी सरकार तक की खिलाफत में उतारू हो चुके हैं। पहले वो प्रदेश सरकार की खिलाफत करते थे और कहते थे कि मामा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना नारा, अपना एजेंडा सब बदल दिया है। इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामा के चक्कर में या मामा के कारण मोदी सरकार का भी विरोध अब जीवन सिंह शेरपुर और उनके लोग करें। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, शिवराज सिंह जाएंगे, वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इनके कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे। ये वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा है। दूसरी चीज़ ये आती है सामने कि कांग्रेस से इनकी दावेदारी को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। उस बीच में वो कांग्रेस को भी प्रभावित कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई भाजपा का प्रबलता और ताकत के साथ विरोध कर सकता है तो वो जीवन सिंह शेरपुर उसके कार्यकर्ता है। वो जावरा विधानसभा में इनकी खासी पकड़ है और हो सकता है कि इस तरह की वीडियो बनाकर वो कांग्रेस को इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए अपनी दुविधाएं अलग है जिनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। और भाजपा के साथ तो उनका किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कोई सामंजस्य बन सकता है।
इसलिए वो कांग्रेस से अपनी दावेदारी रख रहे हैं और कांग्रेस की अपनी कुछ कारण है और कुछ मजबूरियां हैं या राजनीतिक रूप से उनको पूरा विवेचना करनी पड़ेगी कि वो जीवन सिंह शेरपुर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ आती है क्या, ये सामाजिक नारा है। जी हाँ, सामाजिक नारा अगर राजपूत समाज की बात करें हम तो वहाँ पर करणी सेना उनका सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन करणी सेना ने जीवन सिंह शेरपुर को उनके पदों से मुक्त कर रखा है। मतलब वो ऑफिशियल या आधिकारिक रूप से करणी सेना के सैनिक नहीं हैं। इस समय उनके पास जो भी लोकप्रियता है वो उनकी व्यक्तिगत है, उनकी व्यक्तिगत संगठन। इसलिए पूरा राजपूत समाज उनको सहयोग करेगा या उनके साथ खड़ा रहेगा, इसे उचित नहीं माना जा सकता ऐसा कहना कि अगर उनके साथ पूरा राजपूत समाज। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनके अपने प्रशंसक और उनका अपना समर्थन करने वाले लोगों की तादाद भी काफ़ी बड़ी और ख़ास तौर से युवा राजपूत समाज के जो लड़के हैं वो उनके साथ बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन की बात हम नहीं कहते, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ 19-20 की फाइट होती है वहाँ पर ऐसे ही वोट बैंक निर्धारित करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसी स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जिसके ऊपर उन्हें कुछ ना कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। तो राजनीतिक रूप से भी देख लिया हमने, सामाजिक रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये करणी सेना के अभी आधिकारिक उसी पद पर नहीं है, इसलिए पूरा राजपूत समाज इनके साथ खड़ा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष है वो भी राजपूत समाज के हैं और उनकी भी खासी पकड़ है। फिर सिंधिया के साथ आए के सिंह जी है जावरा विधानसभा के अंदर, जो कि राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। इसके साथ ही वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो कि ताल अलोट से भी जावरा में शिफ्ट हुए हैं और जावरा विधानसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से खासी तैयारियां कर रहे हैं, उनका भी अपना एक वोट बैंक है। तो राजपूत समाज ऐसा नहीं है कि लमसम जीवन सिंह शेरपुर के साथ चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजपूत समाज से बड़े नेता है और कांग्रेस के अंदर भी राजपूत समाज के बड़े नेता वर्तमान में मौजूद है। ऐसी स्थिति में जीवन सिंह शेरपुर के पास जो अपना खुद का समर्थक लोग हैं, उनको कितने तरीके से आप समझ सकते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभी वो कई जगह पे सभाएं करके आए हैं, लेकिन जो भोपाल में हमने नज़ारा देखा था जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर राजपूत समाज जीवन सिंह शेरपुर के आह्वान पर एक आंदोलन में शामिल हुआ था, ऐसा जनसैलाब या ऐसी भीड़ वर्तमान में जीवन सिंह शेरपुर के किसी भी प्रोग्राम में हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी या उनकी योग्यता या उनकी ताकत या उनका विरोध पार्टी के लिए इतनी बड़ी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर खड़ी करेगा। अब इसका तीसरा पहलू देखते हैं कि ये एंटी भाजपा क्यों, क्या इसे हम एंटी भाजपा नारा बोले? जी हाँ, ये स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्तिगत एंटी भाजपा नारा है और जीवन सिंह शेरपुर की पूरी इमेज वर्तमान में एंटी भाजपा बन चुकी है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ इन्होंने नारा, कई सारी रैलियों में इन्होंने भाजपा को वोट न देने की अपील कर ये स्पष्ट कर चुका है कि कम से कम ये भाजपा के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें मनाने की कोशिश हमें नहीं लगता होगी। कांग्रेस इनका कितना उपयोग कर सकती है ये समय बताएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस इनको टिकट देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस इनको टिकट ना देते हुए किसी अन्य को टिकट देती है तो ऐसी स्थिति में जीवन सिंह शेरपुर उनको भी समर्थन करेंगे, और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे और कितना कांग्रेस उन्हें मना सकती है ये समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में ये स्पष्ट है कि जीवन सिंह शेरपुर का ये वीडियो वायरल हो रहा है लगातार सोशल मीडिया के ऊपर, और राजपूत समाज के नवयुवक लगातार इसे शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन जीवन सिंह शेरपुर को जावरा विधानसभा में उनके प्रभुत्व को या उनकी पकड़ को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अब उनके समर्थन में अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा, और क्या वो बिना टिकट के कांग्रेस को समर्थन करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होती है। और तीसरी चीज़ होती है कि मान लीजिए कि कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार है उनको संभावित उम्मीदवार उनको समझा कर जीवन सिंह शेरपुर को टिकट दे भी देती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाने वाले राजपूत समाज के लोग तो वोट दे देंगे, लेकिन
कुछ राजपूत समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी स्थिति में कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उनका भी वोट भाजपा को लमसम मिल सकता है या मिलेगा ही। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करते हैं इसी मुद्दे को लेकर, तो एक स्पष्ट बात ये भी सामने आती है कि जीवन सिंह शेरपुर को टिकट देने से पहले आपको कांग्रेस को वीरेंद्र सिंह सोलंकी जैसे या हमीर सिंह है या डीपी धाकड़ जैसे जन नेता, हमीर सिंह जी को मैं जन नेता नहीं कहूँगा, लेकिन वो वो कांग्रेस के नेता ज़रूर हैं, लेकिन डीपी धाकड़ और वीरेंद्र सिंह सोलंकी जैसे जन नेताओं को दरकिनार कर जीवन सिंह शेरपुर को टिकट देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। जब से वीरेंद्र सिंह सोलंकी जब से आलोट और ताल से जावरा शिफ्ट हुए, उन्होंने पैदल यात्रा करके लगभग पूरा जावरा विधानसभा सीट के एक एक गांव, एक एक थाने तक वो पहुंचे हैं और उनकी लोकप्रियता इस समय हमें देखने को स्पष्ट रूप से मिल रही है। और कांग्रेस की तरफ से सबसे तगड़ा दावेदार वीरेंद्र सिंह सोलंकी को माना जा रहा है और दूसरे नंबर पर है डीपी धाकड़। इनने भी अपनी दावेदारी कांग्रेस के सामने रखी है। धाकड़ समाज के एक अच्छे नेता हैं और वर्तमान में जावरा विधानसभा सीट से सक्रिय हैं और उन्होंने भी अपने दावेदारी रखी है। और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इन दोनों को छोड़ के अगर वो जीवन सिंह शेरपुर पे मूव करते हैं तो उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। इस पूरी खबर के ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है कि आगे ये क्या मोड़ लेता है। लेकिन भाजपा के लिए कहीं न कहीं जावरा विधानसभा सीट के ऊपर जीवन सिंह शेरपुर और उनके समर्थक परेशानियां बढ़ा सकते हैं, कहीं न कहीं उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं। और जीवन सिंह शेरपुर और उनके समर्थकों को साधना भाजपा के लिए एक बड़ी मुश्किल राह होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहते रही है कि उन्हें इन विरोध प्रदर्शनों से फर्क नहीं पड़ता और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बगावत की थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जावरा विधानसभा सीट को जीतने में कामयाब होगी। पिछली बार श्याम बिहारी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इस बार जीवन सिंह शेरपुर है। हो सकता है ये कांग्रेस से या निर्दलीय या नहीं भी लड़े, लेकिन प्रॉब्लम या परेशानी कहीं ना कहीं भाजपा के सामने जरूर आने वाली। इसको मद्देनजर रखते हुए भाजपा रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर अपनी प्लानिंग करेगी और जीवन सिंह शेरपुर के इस विरोध को कहीं दबाने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए या इस विरोध को ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इन सभी तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और जीवन सिंह शेरपुर आगे क्या कदम उठाएंगे, अगर आप राजनीतिक समझ रखते हैं या कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आने वाले एपिसोड में हम उसको शामिल करेंगे। फिलहाल हम ये पूरा वीडियो आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से कि उन्होंने क्या बोला और क्या नारा लगाया। धन्यवाद।